जी थोड़ा सॉरी सा ऐड जी, अल्लामा साहब। हम ये आपके साथ बहस इन्होंने दरमियान में शुरू किया, पहले कोई सिनेरियो है उसका, वो जरा बताएं, मैं थोड़ा कुछ चीजें ऐड करूं इसमें। जी जी, वो जी जी, नकवी साहब ने कल डील किया था डिटेल में। एक बंदा आया था, उसने आकर कहा था कि मेरा एक दोस्त है, उसकी टांग नहीं है, मेरी टांग है, तो मैं उसकी जगह पे क्यों नहीं हूं और वो मेरी जगह पे क्यों नहीं है, उसकी क्यों टांग गई है, मेरी क्यों बची हुई है। तो वो बेसिकली री इनकारनेशन को सिद्ध करना, यानी उसको प्रूव करना चाह रहा था। उस पर फिर तकदीर का इशू डिस्कस हुआ था, या हिकमत का डिस्कस हुआ था। ये कॉन्टेक्स्ट। इसमें देखें एक नुक्ता मैं अर्ज करता हूँ, चंद गैप्स आ जाते हैं इस बहस के अंदर जिसकी वजह से मसला समझ नहीं आता। अगर इसको बिल्कुल शुरू से लेके आए, यानी अगर कोई समझना चाहता है, अगर तो फकत कोई सवाल का जवाब लेके मुख्तसर सजाना चाहता है या मसलन उलझना चाहता है बहस में, वो तो एक अलग इशू होता है। चूंकि ये मसला जो है वो खुदा की ज़ात और सिफ़ात के साबित होने के बाद का होता है कि आप एक खुदा के कायल हैं, उसकी सिफ़ात उनमें फिर हम चूँकि खुदा के एक हकीम होने के कायल हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जिसके हम कायल हैं, वो है खुदा जो है वो मालिक है इस पूरे जहान का, पूरी मखलूक़ात का, और उसकी मिल्कियत भी हकीकी है। हकीकी से मुराद यानी वो जो चाहे उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है। जैसे इंसान के पास अपनी जो मिल्कियत है, वो जैसे चाहे उसको बेचे, रखे, किसी को दे, जो भी है अपनी एक हिकमत के तहत वो ये फ़ेल को जो है वो अंजाम देता है। तो लिहाज़ा एक बहस जो यहाँ पर जुड़ती है मसले को समझने के लिए, वो खुदा का मालिक हकीकी होना और उसका हकीम होना। ये अगर समझ में आ जाए तब एक मसला क्लियर होता है। और दूसरी बात ये कि बाज़ चीज़ें जो हम समझ रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक माज़ूर है, मैं अगर माज़ूर हूँ, बाज़ औक़ात मैं अगर समझ रहा हूँ कि मेरे अंदर एक नक़्स और एक कमी मौजूद है, एक होनी चाहिए थी मेरे अंदर, और या मसलन दूसरा बंदा एक माज़ूर को देख के ये तसव्वुर कर रहा होता है कि ये बड़ा माज़ूर किस्म का बंदा है, महरूम है, इसको ये चीज़ नहीं मिली है। तो ये कब आ रहा है कि जब हम दूसरे लोगों के साथ उसका मुकायसा करते हैं। बस हमने देखा कि सारे लोगों की जो है वो 2 टाँगें हैं, अब एक बंदे की 1 टाँग है तो हम कहते हैं यार ये बेचारा, इसको 1 टाँग नहीं मिली है, ये तो बड़ा महरूम है, इसके साथ बड़ा गलत हुआ है। लेकिन कभी आप इस तरीके से सोचें कि अगर कोई एक ऐसी अभी देखें आजकल के दौर में कोई इंसान ये नहीं कहता कि मैं उड़ नहीं पाता, लिहाज़ा मैं महरूम हूँ, मेरे साथ ज़ुल्म हुआ है, मुझे एक नेमत जो है वो नहीं मिली है, माज़ूर क्यों ख़ल्क़ किया, कभी भी इस तरीके से नहीं सोचता। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर कोई ऐसी एक मख़लूक़ कश्फ़ हो जाती है कि जो है बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन उसके अंदर एक सलाहियत उड़ने की भी है। तो अब ये जब मुक़ायसा करेगा ना, फिर वो ये एहसास करना शुरू कर देगा, ओहो! ये तो उड़ रहा है, मुझे भी उड़ना चाहिए था। फिर वो अपने अंदर वो एहसास कमतरी लेकर आएगा और एतराज़ का सवाल उठाएगा। तो जब ये चीज़ हतमन मद्देनज़र रखें कि ये जो कमाल रखना या ना रखना, महरूम होना या ना होना, ये हमारी आपस के अंदर जो एक मुकायसे हम करते हैं ना, उसकी पैदावार है। वरना अगर फ़र्ज़ करें माशाअल्लाह। हर इंसान अगर एक ही टाँग वाला ख़ल्क़ होता, तो क्या कोई बंदा कहता कि मेरे ऊपर ज़ुल्म हुआ है, मुझे दूसरी क्यों नहीं दी गई? अब हमें नेवर। ज़ुल्म इसलिए महसूस हो रहा है चूँकि हमें 2 टाँगों वाले नज़र आ रहे हैं और एक टाँग वाला जो है वो कहता है मैं महरूम हो गया। तो ये मुक़ायसे होते हैं। हमें जो है वो ये देखना है कि ये ज़ुल्म नहीं है। हाँ, एक नेमत की कमी की है खुदा ने किसी हिकमत के तहत। ज़ुल्म नहीं किया, हिकमत के तहत एक नेमत की कमी की है। ना कि उसके ऊपर जो है वो ज़ुल्म किया है। अब उसके ऊपर हिकमतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक हिकमत उसकी ये हो सकती है कि वो अपने वालिदैन के लिए जो है वो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बनेगा। एक हिकमत ये हो सकती है कि मुआशरे को मुतवज्जे करवाए कि तुमने दूसरे लोगों अल्लाहु की अकबर। खैरियत को मद्देनज़र रखना है। हम माज़ूरों को देखते हैं तो हमारे क्या अंदर बात। ये जज़्बा उभरता है अल्लाहु कि हम अकबर, दूसरों की अल्लाहु अकबर। मेहनत करें, दूसरों के लिए काम करें। तो ये हिकमतें होती हैं कि जो खुदा ने अच्छा फिर ओह! तीसरी चीज़ के जो रिलेट करने के लिए ज़रूरी है, वो ये कि हमारे ज़हन में एतराज़ इसलिए उठता है कि हम ज़िंदगी को फ़क़त इस दुनिया में जानते हैं। हालाँकि हमारे नज़दीक ये है कि असल ज़िंदगी तो आख़िरत में है, ये तो खेती है और इसकी फसल तो हमने वो जाके इसका नतीजा तो हमने आख़िरत में लेना है। तो ये जो माज़ूर है खुदा इसका
मुल-बदल इसको वहाँ जाकर देगा और ये बेहतरीन ज़िंदगी वहाँ पर गुज़ारेगा और इसकी तमाम जो वो चीज़ें, महरूमियतें जो हैं वो दूर होती हैं आकर। ये अगर हिकमत को आप मद्देनज़र रख लें तो ना माज़ूर इंसान कभी अज़ाब में रहेगा और ना देखने वाला हो अज़ाब में रहेगा, बल्कि उसके अंदर मज़ीद जज़्बा पैदा होगा कि मैं मुआशरे की खिदमत करूँ। ये एक अल्लाह बात है। अकबर, खूबसूरत हजरत, खूबसूरत, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी अब्बास साहब, आपने आपने ये कहा कि जैसे मतलब वो अगली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़ारेगा जन्नत में जाके। तो अगर जन्नत में अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ारता है, तो ज़िंदगी तो अच्छी यहाँ भी लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन गुज़ार रहे हैं, जिन्हें मतलब सब कुछ मिला हुआ है और वो बहुत खुश भी हैं होंगे। तो हमेशा के फिर लिए, उनमें क्यों हमेशा के फ़र्क लिए। है? और हमेशा के लिए खुश, नहीं, फिर तो इसके लिए कोई देखें, डेफिनेशन नहीं है इनको ना? बात मुकम्मल करें, जवाब देता हूँ मैं इसको। जी, 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 हाँ। ज़रूर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जन्नत में जैसे ये भी कहा गया कि 72 हूरें मिलेंगी, शराब की नदियाँ वो बहेंगी, उसको दूध छोड़ें, मिलेगा। अभी आप फ़क़त ये माज़ूर बंदे के ऊपर आएँ, माज़ूर बंदे की बात करें, वो हाँ, मैं हूरों को उसी की बात छोड़ें, नहीं, हूरों को बाद में मसला हल कर लेंगे। तो वो वहाँ की जो ज़िंदगी जो मिलेगी, तो ज़िंदगी तो उससे बेहतरीन यहाँ भी लोग जीते हैं। जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली में रहता हूँ, तो मेरे को आनंद उस मिलेगा, इससे बड़ा आनंद तो आपके नज़दीक बेहतर ज़िंदगी क्या है? मेरे लिए तो यही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार भगवान ने अच्छी तो एक बहुत दी माज़ूर है। आदमी अगर फैमिली के साथ बहुत वक़्त गुज़ार रहा हो, क्या वो बेहतरीन ज़िंदगी नहीं होगी फिर? क्या चीज़, मैं थोड़ी उर्दू ज़्यादा बोल रहा, मेरे को कम समझ में आ रहा है। हाँ, मैंने कहा कि आपके नज़दीक बेहतरीन ज़िंदगी का मेयार और उसका मेज़रमेंट क्या है आपके पास? मतलब बंदा खुश रहता है, जैसे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, मतलब एक तो मसलन एक बंदे का फैमिली के हाथ साथ नहीं है, अच्छी, क्या वो खुश नहीं रह सकता? वो भी खुश रह सकता है, उसमें कोई वो नहीं। फिर फिर अच्छी ज़िंदगी तो हुई ना उसकी यहाँ भी। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जबरदस्त। मैं खुश तो जैसे अगर बंदा, अब एक बंदा अगर उसका हाथ मेयार नहीं है, तो बदलें, वो भी खुश नहीं। अपना मेजर तब्दील कर दें कौन-सा? मतलब खुश खुश होने के अलावा और क्या हो सकता है? नहीं, खुश होने से कह रहे हो ना आप, वो वहाँ जाके खुश है, तो मैं एक जन्नत की परि लैंग्वेज जेंग्वेज जन्नत पे ही मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। मैं ये जन्नत पे आप अगर दुनिया बंदा की आप जिंदा है, देखें, आप अच्छी ज़िंदगी बात कर रहे हैं ना, आप अच्छी ज़िंदगी की तारीफ़ कर दें कि अच्छी ज़िंदगी इसको कहते हैं और ये अच्छी ज़िंदगी जो है यहाँ होनी चाहिए। आप वो तारीफ़ करें, मैं आपको बताता हूँ कि माज़ूर भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है या नहीं। यहाँ पर ही, आखिरत की बात बाद में, वो तो मैंने वैसे ज़िक्र किया है कि अगर किसी का आखिरत का अकीदा हो ना, क़यामत का अकीदा हो, तो ना माज़ूर कभी मुश्किल में पड़ेगा नफ्सियाती तौर पर, ना देखने वाला उसको कोई मुश्किल आएगी। वो फ़क़त इम्तिहान शुमार करेगा और मुआशरे के अंदर खिदमत का जज़्बा बढ़ेगा। और दूसरी हिकमत है, ये तो मैं एक हिकमत की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अभी जो ये कहा जाता है कि मसलन जिसकी आँख नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पाँव नहीं है, वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ारा, तो उसमें सवाल पहला ये उठता है कि आप बताएँ कि अच्छी ज़िंदगी किसे कहते हैं, ताकि हम फिर जाकर देखें कि जो माज़ूर हैं, वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या नहीं। अब नहीं बताएँगे सूर्या भाई, मुझसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब ये डेफिनेशन नहीं देंगे। नहीं, अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट हो सकती है, सबकी अलग-अलग सूर्या हो सकती है। सूर्या सूर्या मैं हेल्प कर देता हूँ। सूर्या ये जी, जी, कह दो आमिर कि भाई अच्छी आप लेके ज़िंदगी आते ये हैं। है। मैं इनको लेके आता हूँ लामा साहब, ताकि ये आपके साथ डट कर आपका मुकाबला कर सकें। सूर्या साहब ऐसे करें, लामा साहब को कहें कि जिसकी आंखें कोई नहीं है, जिसकी टांग कोई नहीं है, वो पिछले जन्म का कोई मामला था जिसका उसको पता-पुता कोई नहीं, लिहाज़ा उसको दुखी रहने दें कि पिछले जन्म का कोई पाप है जिस बेचारे को पता ही कोई नहीं कि उसके साथ क्या हुआ क्या है, उसका कसूर क्या है। ये रखें ज़रा, ये नहीं जवाब दे पाएँगे। दें, जल्दी करें ज़रा। जी। सूर्या ये भाई हमारा लाजवाब से मालूम हो रहे हैं मुझे आप। जी। ये हमारे मुआशरा है जो माज़ूर को एहसास कमतरी में मुब्तला करता है, वरना हमारे सामने आप सोशल मीडिया के ऊपर भी कितना देखते हैं। मैंने अभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया बड़ी वायरल हुई थी कि एक बच्ची के हाथ नहीं थे, उसने पाँव के साथ पेंटिंग की थी और अवार्ड जीता है उसने। जी, जी। जी, 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 तो बिल्कुल। गाड़ी चलाई है, अभी जी? फिल्म दिखा देता है, गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, हाँ, हाथ बिल्कुल। को नहीं है, यानी पैरों से गाड़ी चल रही है। हाँ, देखें, जिसकी आँखें नहीं होती, खुदा ने उसको ऐसा हाफ़ज़ा दिया होता है, इंसान हैरान हो जाता है कि वो क्या एक खुदा ने नेमत दी है उसको। यानी ऐसा नहीं है सर खुदा लामा ने साहब मेरा उसको महरूम करके बिल्कुल ही ऐसा छोड़ दिया है कि अब वो मुआशरे में ज़िंदगी गुज़ारने काबिल ना, हम लोग उनको ऐसा धुतकारते हैं कि वो बेचारे एहसास कमतरी में चले जाते हैं, फिर मुआशरे में वो काम करने काबिल नहीं रहते। वरना अंधा इंसान बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, गुज़ार भी सकते हैं। मतलब आप देखें, एक अंधा एक रेडियो एंकर जो है मशहूर है, आपने देखा होगा, मशहूर सोशल मीडिया के ऊपर भी आता है। मसलन देखें, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सँवारी हैं, चलाई हैं और उनको कोई ऐब भी शुमार नहीं होता और कभी भी उन्होंने शिकायत की ज़बान नहीं खोली।
किसी भी तरीके से। ये हम लोग हैं हजरत कि जो हजरत इन्हीं का ही वो बड़ा एक चैंपियन है, एथियस्ट बहुत बड़ा, वो मर गया स्टीफन हॉकिंग। वो देखें चेयर पर बैठ के उसने जो तमाशा बिल्कुल, लगाया बिल्कुल, कॉस्मोस बिल्कुल, के बारे में, बिल्कुल, उसने दुनिया को एक ऐसी थिंकिंग दी। अच्छा हजरत, बिल्कुल। ये वही लोग हैं कि जो मांगलिक लड़की की कुत्ते से शादी करवा देते हैं कि जी इसकी कुंडली में कोई मंगल भारी हो गया और इनको एतराज है कि टांग क्यों कम है। वेरी गुड। बस वही है कि अगर तो किसी के दीन पे एतराज करना है तो फिर उस दीन के बारे में मालूमात अच्छी लेकर आएं। जैसे मैंने चंद वो बीच में गैप्स फिल किए हैं कि आप इस तरीके से आकर जवाब देने की कोशिश करें, एतराज करें आगे। मेरा अगर तो आप मेरा जो सीखने के लिए आए हैं तो फिर सवाल करें और जवाब लेकर जाएं। हाँ, तो मैं जवाब लेके जा ही रहा था। मेरा क्वेश्चन वो सेपरेट था, एक्चुअली मिक्स हो गया वो। मेरा वो सेकंड क्वेश्चन था जो नहीं, मतलब इस पहले चीज पहले का जवाब मिल गया, पहले बता देना लामा साहब हाँ को, नहीं, वो जवाब मिल डेफिनेशन गया। तो कर देना जी, अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन तो कर दें। मैंने पहले कहा आपकी था ये जिंदगी नहीं की करेंगे। डेफिनेशन तो यार ऐसे हर किसी की अलग अलग होगी, उसमें हाँ किसी को तो आप पूरी अपनी करने में करें मजा तो आ रहा है, सही ना, किसी को कर तो किसी देना। दूसरे में पहले मजा तो आ कर रहा रहे है। थे कि वो अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। अब आप बता ही नहीं रहे नहीं, क्या मेरा हुआ। क्वेश्चन जन्नत वाली नहीं, अच्छी अलामा जिंदगी की बात कर अली रहा भाई, था। अगर अच्छी जिंदगी, अलामा अलामा ज़ाहिर अब्बास, एक मिनट मुझे, अलामा ज़ाहिर अब्बास साहब से तो राय ना, आपने कुछ दिया है अच्छी जिंदगी, तो उनकी राय आनी चाहिए। अलामा साहब कह रहे हैं अच्छी जिंदगी की तारीफ हर बंदे की अपनी है, तो फिर इनका इतराज रफा नहीं हो गया ऑटोमेटिकली? एतराज बनता ही नहीं है ना। एतराज बनता रफा ही क्या होना है, एतराज बनता ही नहीं है। क्योंकि बनता अच्छी जिंदगी का मेयार जब है ही नहीं कोई, हर बंदे का अपना मेयार है, तो फिर तो एतराज की जुबान ही नहीं खुल सकती। ही बिल्कुल बिल्कुल। इसको वो रिलेटिविज्म कहते हैं ना, कि निस्बियत गिराई उसमें निस्बियत की तरफ चले गए उसमें। जी 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 जी, ठीक है सूर्या भाई। हाँ, अमिर भाई ठीक है, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन, एक छोटा हाँ क्वेश्चन था, अगर इसको आसान छोटा सा आंसर दे के दे अहमद दो। भाई कंक्लूड तो करवाए ना सूर्य भाई से, ऐसे नहीं, अपने तरीके से हाँ थोड़ा सा वाजे जी, करके कंक्लूड करवाए, ऐसे मजा नहीं सूर्य आता। हाँ, सूर्य भाई, सनातन धर्म क्या जस्टिफिकेशन देता है, ये जो ये होती हैं जिनकी टांगे? यार, क्या मेरा हुआ? छोटा सा क्वेश्चन था, फिर मैं करके चलता हूँ नहीं नहीं, उसको। वो छोटा सा मेरा मेरा दे दें, उसके बाद छोटा सा सवाल कीजिएगा। हुजूर बैठे हैं, 2 हज़रात हमारे साथ बैठे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए इस्लाम पर बिला झिझक, कोई ऐसा मसला नहीं। मगर मैं इस्लाम पे सनातन धर्म दूसरा मौका सीखना दे चाह दे रहा आप। हूँ ना। हैं? आज मौका दे दे, एक क्वेश्चन कर, एक और कर लेते हैं नहीं फिर। नहीं, इस्लाम देखें, ये देखें, ये गलती है। क्वेश्चन आंसर सेशन है, उस पर मेरा भी क्वेश्चन है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप सनातनी हैं, मैं आपसे कुछ सीखूं। देखें, शेयर करना चाहिए नॉलेज को। आप अपना पक्ष दे दें, सनातन धर्म क्या कहता है, ये जो उपांग किस्म के और निर्बल किस्म के लोग होते हैं। मैं सनातन का पक्ष तो नहीं रख पाऊंगा, मैं अपना बता दूं, क्योंकि मैं सनातन पढ़ा नहीं किताबों से। जब मैं ना पढ़ के सही से गलत भी दे सकता हूँ, मेरे मैं क्या बता सकता हूँ उसमें, अब इसलिए अपना मैं कह रहा अपना था क्या आपका, हाँ जी जी जी, अपना दे दें। जो मतलब जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से। जी जी, दे दें, दें, क्या है? क्वेश्चन बताया फिर से एक बार रिपीट कर। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, एक बंदा अंधा है, एक बंदे की टांगे नहीं है, क्या कसूर है उसका? नहीं, डिसेबल हम तो बच्चे। हमारा तो यही है ना कि वो जो भी मतलब पिछले जन्म के जो उसके कर्म होंगे, उस हिसाब से उसको बर्थ मिलता है। तो अगर जबरदस्त। उसने कोई मतलब कुछ भी किया होगा जिस लाइफ से, उस हिसाब से उसकी जिंदगी उस अगले जन्म में होती और उसको याद होता है कि उसने इस वजह से उसकी आंख गई है या टांग गई है, उसको याद होता है? है। याद तो नहीं होता सर। तो फिर क्या फायदा, अगर उस बंदे को याद ही नहीं है पिछले जन्म में किस कारण उसकी आंख गई है, तो ऐसी सजा का फायदा? अली भाई ने कल मिसाल दी थी आपके दूसरे भाई को, उन्होंने कहा था मैं आपको कमरे में बंद करके कुर्सी में रस्सी डाल के बांध दूं और हर 2 घंटे बाद आके 5-5 चांटे मारा करूं। आप मुझसे पूछें ऊपर सर करके मार क्यों रहे हो, मैं कहूं अगले बारी मैं बताता हूँ। फिर जाऊं, फिर आगे 5 चांटे ये मारू, तो चला जाऊं, तो पूछे ये किस तो लिए, वही तो बात है ना कि उसके 2 पैर हैं, मेरे 2 पैर क्यों नहीं है? तो फिर वही बात तो नहीं वही अटक जाएगी ना। वो कहेगा कि नहीं यार नहीं, अल्लाह अटके से तो मेरी नहीं 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 है नहीं। नहीं, बात अटकेगी नहीं। एक्सप्लेनेशन, मुझे ये बताएं, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको लॉजिकली किस ग्राउंड में आप रख रहे हैं? हमने तो जो जवाब आपके सामने लामा साहब ने रखा है, आपसे बात बन नहीं पाई, बल्कि आप कह उठे कि जो मेरा ये तो एतराज हमारी था खुशी गमी का, आइडियल लाइफ मैं में नहीं दे वही सकता, तो मुझे बताएं हमारे पुनर्जन्म को कैसे सिद्ध करेंगे? मैं वही बता, हमारे पास एक किताब है, कोई उपनिषद है, पता नहीं कौन सी कोई ग्रंथ है, उसमें उसमें पूरा विवरण दिया गया है कि क्यों, किस बेसिस पे, किस क्या क्या बर्थ मिलता है, नया बर्थ हाँ जो बताएं, जन्म जरा होता बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ, सिखाएं ना कुछ, है। अरे आपने किताब सनातन पढ़ी धर्म पढ़ी नहीं स्वीकार है, पढ़ी पढ़ी नहीं नहीं है, है? अगर आप तो बस यानी हाँ, अंधविश्वास तो मैंने सुना था मुसलमानों को कहते हैं कि अंध नमाजी, तो आप भी अंधविश्वास? मैं आपको पहले अच्छा ही बोला आमिर था भाई, किताबें इनसे मैंने ये तो पढ़ी भी पूछें, नहीं है। इतनी सी बात, ये एक सिंपल सी बात है आमिर भाई, ये जानते होंगे। इनसे पूछें कि वैसे इनको क्या लगता है कि जो बंदा पैर से माजूर हुआ है या आंख से अंधा हो गया है इस जन्म में, उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा काम किया था? ये तो बता दें, ये तो छोटी सी बात है कि उसने हाँ किया ये क्या था।
हाँ, ये तो जिसकी कम से वजह कम से पता उसको चले ना। हाँ, ये टांग गुड गुड क्यों गुड नहीं क्वेश्चन आया, अली भाई, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी सर। इतना सा तो बता देना जी, बाकी सारी उसको स्टोरी नहीं याद, हम मान लेते हैं आपकी बात। आप ये बताएं जुर्म क्या है जिसके जवाब में अंधा पैदा करना है या लंगड़ा पैदा करना है? मैं वही तो बताया कि उस किताब में, ग्रंथ में पूरा विवरण दिया हुआ है ना कि किस कर्म से क्या करने से किस क्या क्या किताब में जन्म नाम लेता है। बता दें, रेफरेंस दे दें, खोल लेते हैं। हाँ अभी खोल लेते हैं जी। मेरे को याद नहीं है, मगर है, वो किताब है पूरी तरह नहीं से। नहीं, कोई हम नहीं, ऐसे नहीं, पुराण ऐसे है नहीं कि बात। पुराण में दिया हुआ है उसी में। पुराण में अभी उपनिषद थी, पुराण अब मेरे को वही में नॉलेज नहीं है ना इतनी, मगर मैंने जल्दी उसको मैंने सर्च करें, क्योंकि इस्लाम के बारे में सवाल तो आपने रजिस्टर उधर होलसेल इस्लाम की बात इंसाइक्लोपीडिया तैयार करके रखे हैं। नहीं बैठती ना, इस्लाम की बात फिट नहीं बैठती कि वो 2 हाथ के लेके हाँ पैदा नहीं तो हुआ। ये फिट बिठाएं ना, ये फिट बिठाएं, इस्लाम की पहले नहीं बैठ रही ना, ये फिट अच्छा, बिठाएं। पहले कह रहे थे मैंने सनातन को पढ़ा नहीं, लेकिन जो सजा दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो तो सनातन के मुताबिक बता रहे हैं। आप अपना ओपिनियन बताएं सूर्या भाई। ये उनका तो भी यही है। डिसेबल बच्चे पैदा हुए हैं, वो पिछले कर्मों की सजा है, वो तो सनातन में आपने कहा कि मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जवाब वहां से दे दिया। आपका ओपिनियन क्या है? अच्छा सूर्या भाई, सूर्या मैं भाई बताता हूँ। एस्टिमेट लगा लेते हैं, कोई उपनिषद दे दें। सॉरी सॉरी, मैं वो जो आप बताएंगे, मैं एस्टिमेट लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो नहीं आ रहे। मसलन ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि एक बंदे का अगले जन्म के अंदर अंधा पैदा हो? मसलन क्या मिनिमम को मैक्सिमम मुझे को क्राइम बताएं, आईपीसी की को धारा। बिल्कुल, ये पूछने वाली बात है, इसके बाद बड़ा मजा आएगा। हाँ ना, हाँ पता तो चले ना कि क्या ऐसा किया था जी जी। नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपने किसी की आंखें फोड़ी होंगी तो हो सकता है अगले जन्म में आपको आंखें नहीं मिलेगी। नहीं हो सकता वाला सीन नहीं। मेरे हिसाब से नहीं, मैं अपनी बात जबरदस्त हो गया मेरे भाई, इनकी ये बात मान लेते हैं, इनका चले ख्याल मान चले। लेते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सूर्या भाई, आप किस हद तक नॉनसेंस बात कर रहे हैं आपको अंदाजा है? मैंने मान ली आपकी बात। हाँ हाँ, बताइए, आप पिछ- बताओ, बात बताओ। पिछले जन्म में उसने किसी की आंखें फोड़ी थी, तो ईश्वर ने कोई नियम नहीं दिए थे कि भाई एक बेगुनाह की आंखें इसने फोड़ दी हैं, उसी जन्म के अंदर हाँ उसकी उसकी आंखों से उसको महरूम कर दिया जाता। ये पूरा जन्म ही बेचारे को उस सजा के ऊपर अगला जन्म लगा दिया, उस जन्म में, यानी कि उसको छोड़ दिया गया आंखें निकालने के जुर्म में। कोई आपके पास नियम नहीं था नहीं, कि उसको उस जन्म के अंदर सजा दी जा सकती। अगला पूरे का पूरा जन्म बेचारे को अंधा कर दिया, उस जन्म में उसको छोड़ दिया था। फिर इसमें पूरे इसमें जन्म की बात लॉजिकल करेंगे भी तो पूरे मसला है पूरे जन्म भैया में साहब, क्या इसमें क्या। लॉजिकल भी मसला है। देखें, उस नहीं, आप पूरे जन्म बंदे की ने, बात करें, पूरे जन्म में नहीं क्या मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको लॉजिकल मसला एक बता रहा हूँ। इस पे हुआ। वैसे तो हमारे नजदीक ये जन्म जो है ना, ये सारा कहानी बातिल है, अकलन भी। लेकिन देखें, उसने अपने पिछले जन्म में जो गलत काम किए, अगर वो उसके जिस्म ने किए ना, है ना, सुन रहे हैं? जिसम, वेरी गुड हाँ वेरी गुड, क्या बात है नकवी साहब, बहुत खूबसूरत जी, पॉइंट माशाल्लाह। जिस्म के गुनाह थे ना, तो अगली बार जब अगला जिस्म आया, तो अगले जिस्म को पिछले जिस्म के गुनाह क्यों मिल रहे हैं? हाँ नहीं, पहली बात। सफरिंग करनी चाहिए, सफरिंग ठीक है तो ठीक है ठीक है। दूसरा पॉइंट, दो ऑप्शंस है, मैं दोनों दोनों तरफ से बातिल कर रहा हूँ आपकी बात, आपके पास कोई इख्तियार रहेगा ही नहीं। फिर दो ऑप्शंस है, या जिस्म की तरफ से वो गुनाह थे, या नफ्स की, सोल की तरफ से थे। ठीक है, अगर जिस्म आत्मा की के तरफ हैं, से, आत्मा तो फिर आत्मा जी जी और आत्मा, जिस्म को भी शरीर शरीर। शरीर या आत्मा, दोनों में से एक ऑप्शन है। दोनों की तरफ से गुनाह सरजद हुआ पिछले जन्म में, जिसकी वजह से अगले जन्म में सजा मिल रही है। अगर तो वो गुनाह शरीर की तरफ से था, तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर अगले शरीर को उसकी सजा क्यों मिल रही है, पिछले शरीर की? और अगर आप कहते हैं आत्मा की तरफ से था, तो आत्मा का गुनाह जिस्म पे, शरीर पे क्यों असर कर रहा है? वो तो आत्मा का आत्मा में रहना चाहिए बुराई, उससे शरीर क्यों खराब हो रहा है? तो दोनों तरफ से आपका मुकदमा बातिल हो रहा है। अब आप बताएं कि असर क्यों कर रहा है वो अगले जिस्म पे, अगले शरीर पे क्यों उसका असर हो रहा है? जी बिस्मिल्लाह। जी, जाहिर सी बात है, माफ कर मतलब दें। जिसमें लेके जिसमें क्या, मतलब शरीर से बोलता हूँ, जी शरीर जी, से उसने कत्ल किया, कुछ गुनाह किए, तो अगले जन्म में शरीर, कोई ना कोई शरीर तो मिलना है ना नहीं उसको। क्यों होगा? नहीं, पिछले शरीर ने किया है ना, वो शरीर खत्म हो गया, मिट्टी बन गया, अगला शरीर क्यों उसकी सजा भुगत रहा है? उसका उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस मादा ही बिल्कुल अलग है उसका। वो वाला शरीर क्यों नाकिस हो गया पिछले शरीर के? ताल्लुक आपस में क्या है दोनों का? आपस में रिलेशन क्या है जिसकी वजह से अगले शरीर को पिछले की सजा मिल गई? बोले, कोई जवाब है अकली आपके पास? नहीं, शरीर से तो, मतलब ये क्या क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगले जन्म ओए में होए शरीर तो मिलना ही है ना उसको। और अभी ओए तो होए मैंने होए।
तो तनासुर के खिलाफ असली दलाइल दिए नहीं है अकली, ये किबला यहाँ पे मौजूद है, नहीं पता है, बाकायदा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है कि क्यों हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है तनासुर का होना अकली तौर पर, ठीक है, कि एक जिस्म के साथ हमारे यहाँ अगले जन्म में मानते हैं ना, तो फिर शरीर तो मिलना ही होता ना। नहीं है ना भाई, मानते तो आप बहुत देखिए उनका सवाल मैं वो स्किप कर गए हैं नकवी साहब ने, वो सूर्या भाई कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया सूर्या भाई, वो जो उन्होंने पॉइंट रखा है ना नकवी साहब ने, वो ये कह रहे हैं मैं जुर्म करता हूं अगर इस दुनिया के अंदर, तो जो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ है वो पकड़ता है इसी जिस्म के साथ, वो ये इंतजार नहीं करते भाई अगले जन्म लेगा उसमें शरीर बदल जाएगा, यही बंदा ये जो किया हुआ है इसमें इसको पकड़ना है। आप लोग कहते हो कि शरीर बदलता है अगले जन्म में, कयामत नहीं आनी, हम तो ये मानते हैं ना, हमारा कॉन्सेप्ट है, वो तो साइड पे हो गया ना, तो एक्सप्लेन कर दिया हुआ। आपके कॉन्सेप्ट में ये है कि आत्मा एंडलेस साइकिल्स ऑफ लाइव्स एंड बर्थ्स लेती है अपने कर्म के अनुसार, उसने अगले जन्म के अंदर जाना है, मगर शरीर चेंज हो गया, शरीर तो हो गया चेंज। अब जब शरीर चेंज हो गया है तो उन्होंने आपसे सवाल रखा कि आत्मा पाप करती है ये शरीर करता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है ऑब्वियसली। पिछले जन्म में आत्मा शरीर में गई तभी जीवन हुआ और उसने वो पाप किया, और आत्मा निकल के अगले शरीर में चली गई जबकि वो शरीर पीछे ही रह गया, भस्म हो गया। तो नया शरीर जब लिया है उसमें आत्मा पुरानी ही क्यों ना हो, मगर जो हानि पहुंची है जो रोग लगा है वो तो नए शरीर को लगा है, उस शरीर का क्या पाप था, ये वो सवाल है सूर्या भाई जो हल नहीं हो पा रहा। आत्मा तो भी ठीक है बीच में, मगर शरीर भी तो रोग लगा ना शरीर को, वो उस शरीर का क्या पाप था, दोष था। एक शरीर का दोष के हिसाब से नहीं ना, वो आत्मा के, हम तो आत्मा को लेके किस चलते हैं ना कि हिसाब से? आत्मा की एक मुक्ति आपने कहा मिलेगी। था, नहीं आपने कहा था कि पिछले जन्म में आप गलत काम करोगे तो अगला शरीर भुगतेगा, तो अब आप कह रहे हैं दोष है। आत्मा शरीर का आत्मा कॉम्बिनेशन सिर्फ चलें, आत्मा को नुकसान पहुंचता आत्मा को लेके है, चलते आत्मा को हानि होता है, तो फिर शरीर क्यों उसकी सजा भुगत रहा है? आत्मा को बुरा होना चाहिए अगले जन्म में, शरीर ठीक हो बेशक। अब ये आपको कैसे पता शरीर को भुगत रहा है आत्मा भुगत रही है? अभी आपने कहा है कि अगले जन्म में इसलिए वो नाकिस पैदा होता है क्योंकि वो जो है ना पिछले जन्म में उसने गलत काम किया तो भुगत रहा है ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। आत्मा भुगत रही है ना, तो आत्मा को भुगत रही है तो शरीर क्यों नाकिस है? शरीर तो अच्छा जबरदस्त ये पॉइंट भी है, और दूसरा ये है अगर आत्मा को लेकर चलना है तो आत्मा तो याद ही कोई नहीं, भुगत तो फिर शरीर रहा है। बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ, आत्मा को तो याद ही नहीं है कि उसने क्या किया था, भुगत फिर शरीर ही रहा है। जबरदस्त हाँ ना, चलो कम से कम चलो ऐसे कर लेते, शरीर ना भुगतता मगर आत्मा को याद रहता, आत्मा भुगतती, कम से कम याद तो आत्मा को याद ही कोई नहीं, शरीर भुगत रहा है। और दूसरा ये कि फिर एतराज की जबान जो है ना वो खुलनी भी नहीं चाहिए ना कि मैं क्यों ऐसा, वो फिर खुदा पे सवाल नहीं उठाएगा, फिर अपने पिछले कर्मों पे सवाल उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मगर ये एतराज अल्लामा साहब ये हमारे ऊपर उठाने के लिए करते हैं ना, बेसिकली अपने हिसाब से तो करते ही नहीं, ये बेसिकली ये एतराज उठाते ही इसलिए हैं ताकि ये कह सकें कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, लिहाजा मानो कि पिछला जन्म था। तो यार इस्लाम में तो जाहिर सी बात है उसका कोई आंसर ही नहीं है। नहीं, इस्लाम को आप कर दें, इस्लाम को आप कर दें उनके हवाले, जिन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, आप अपना मेरा भाई बताएं, मैं दिक्कत फंस गई है, बड़ी बड़ी दिक्कत हो गई है। ये अलग है, ये अलग है, इसका कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, शरीर आत्मा शरीर नया शरीर मिलता नहीं चलें आपने अभी तक वो सवाल, वैसे तो इस सवाल का जवाब आपसे बनना बुनना कोई भी नहीं है, पब्लिक भी जानती है, आपको भी पता है, वो उपनिषद शोपनिषद जो हैं उनमें से मुझे कुछ बताएं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जनाब हैं, मैं लेके आऊंगा उसके लिए आपके लिए। अच्छा लेके आएंगे। अच्छा गाय के शरीर में कौन जाता है, थोड़ा ये बता दीजिएगा कृपा। चाहता वही तो बता रहा हूँ, पढ़ के बताऊंगा, ऐसे तो ना बताऊंगा। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में कौन जाता है, को आपके पास है ज्ञान, थोड़ा सा मनुस्मृति वगैरह देखी हो तो? मैं पढ़ के वही तो बता रहा, अभी नहीं है ना मेरे पास। चलें ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। लामा साहब, नकवी साहब, आपने कुछ ऐड कर, अली भाई आपने करना है, वो कहते हैं मैं उजाड़ दिए कपड़े उन्होंने। अच्छा, शरीर भी नेक्स्ट टाइम छोटा या बड़ा मिल जाता है ना, पहला शरीर अगर इंसान का है तो दूसरा अगर वो चूहा बन जाता है तो उसको छोटा मिल जाता है। बिल्कुल बड़ा भी हो सकता है जुल्फकार भाई, कुछ और भी हो सकता है। शरीर भी ऊपर चीज है, इसी जुल्फकार भाई, मैं सूर्या भाई के सामने ये जिक्र करना चाहूंगा, सूर्या भाई के सामने ये जिक्र करना चाहूंगा, उसके बाद इनसे इजाजत लेंगे। यकीन करें कि जिस अंदाज से अलामा साहब ने सूर्या भाई के सामने वो मुकदमा रखा, तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ इनके सामने कि इन्होंने उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, और मैंने क्यों इनके बोलने से पहले मैं बोल के मैंने कहा था कि आप ये जवाब नहीं देंगे, इनकी मौजूदगी में ही कहना चाहता हूँ।
लो जी, एक औरत ये राज आ अब गया। अली भाई सॉरी, आमद हुई है, मैं माजरत चाहता जी हूँ। जी 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 लो जी नकवी साहब, एक औरत राज आ गया। जी जी भाई ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? इन्होंने कहा जी पिछले जन्म में किसी की आंख फोड़ी होगी। भाई किसी पिछली जन्म के अंदर किसी की आंख उसने 20, 22, 25 साल की उम्र में फोड़ी होगी, जबकि अगले जन्म में वो पैदाइश से ही अंधा हो रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? जबरदस्त जी हाँ जी, जबरदस्त जी बेहतरीन हाँ ना जी, क्या बताओ ना बात जी सूर्या साहब। भाई पिछले तो जन्म उसने में आंख फोड़ी थी 20, 22 साल की उम्र में, 25 साल या 50 साल की ये भी उम्र नहीं में। बताएंगे, नहीं उस ये भी मैं नहीं इनके उसने सामने 10 दावा कर यार रहा हूँ, ये भी नहीं नहीं बताएंगे। उसने 10 फोड़ दिए एक होंगे सवाल आंखों का के। वो जवाब नहीं दे पाए, इतने सवालों का कैसा जवाब देंगे वो? सूर्या सुन भाई, तो रहेंगे यार, आंसर तो सुनो। यार आपने अच्छा क्यों अच्छा अच्छा, आंसर देने लगे जुल्फकार भाई, आंसर देने लगे हैं। सुनिए जी सुनिए। मूड के यार आप अंदर ये आपने बताओ, हाथ उसने वाड़ अगर दिया है? नहीं उसने अगर 20 आंखें फोड़ दी हो तो फिर 2 आंखें तो उसकी, ये थोड़ा कहोगे 2 ही फूटेंगी, फिर तो उसको 2 से ज्यादा भी फूटेगी ना। यानी बंदे की 2 से ज्यादा आंखें, यार ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और इसमें और फंस गए आप। इसका मतलब है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर आपके पास कोई नियम नहीं है। एक बंदा 20 आदमियों की आंखें फोड़ रहा है और आप उसे पकड़ ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं अगले जन्म में जाके पैदाइशी अंधे हो जाना, इसलिए यहाँ पर फोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर और मसाइल बन जाएंगे। यार मैं बात आपकी तरफ आता हूँ कि सूर्य जी आपने ऐसा क्यों किया। देखिए मैं इसको इल्मी बदयांती समझता हूँ। मैं इसलिए आपको बिठा के ये बात आपके सामने कर रहा हूँ। आपको वहां पर चाहिए था कि आप कह देते कि मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कोई भी म्यारे जिंदगी रखूं तो उलामा साहब उसको साबित कर देंगे कि वो एक मजदूर के लिए हो सकता है और होना चाहिए। इसलिए आपने वहां पर इस बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप जान गए थे कि अब मैं कोई भी म्यार रख लूं। पहले हालांकि आपने रखा है, उसको बड़े अच्छे अंदाज से रामा साहब ने जब बयान कर दिया, उसके बाद फिर आपसे पूछा कि स्केल तो दो ना। अब स्केल क्यों नहीं दे रहे थे? आपको चाहिए था कि पब्लिक के साथ और अपने साथ दयानतदारी करते, हमारे पास तशरीफ लाए थे, हमारा सम्मान करते और कहते कि भाई आपकी बात ठीक है कि मैं कोई भी म्यार रख लूं, नहीं तो अब रख दें नहीं तो अब रख दें, फिर आपके पास चांस है, रामा साहब से फिर बात करवा देते हैं आपकी। नहीं तो ये वजह है जो मैंने उस वक्त जिस बुनियाद के ऊपर कहा था कि अब ये जवाब नहीं देंगे। अब मैंने वो अपनी बात खुल के बयान कर दी है। अगर कोई म्यारे जिंदगी आपके पास बेहतर होने का है तो अलामा साहब मौजूद हैं, रख दीजिए, वरना ये जो मैंने बात रखी है इसको स्वीकार कीजिए कि हकीकत यही थी, इसलिए आपने दोबारा वो चीज नहीं रखी, हालांकि पहले आप बेहतर जिंदगी बार बार कह रहे थे। जी सूर्य जी। नहीं मेरा क्वेश्चन जो बेहतर जिंदगी का था ना, वो अलग क्वेश्चन था, बिल्कुल सेपरेट था। वो जन्नत की जिंदगी के लिए वो कभी और डिस्कस करते, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएगा। जन्नत में तो अलामा साहब ने पहले ही बता दिया था मजदूर नहीं होंगे। जन्नत में क्या टेंशन बन गई थी? मजदूर नहीं तो नहीं नहीं, ये यहाँ। सवाल चेंज कर रहे हैं अली भाई, हाँ ये जी। सवाल चेंज कर रहे हैं। सवाल था ही दुनिया के एतबार से उनका भी और इनका भी, ये चेंज कर रहे हैं आप सवाल। आप ऐसा नहीं करें जी। नहीं नहीं, सच में वो चलिए, अलग मेरा था। ख्याल है चलो दूसरे ठीक हो दोस्त गया। बैठे हैं, हाँ उनको हाँ मौका उनको देना चाहिए। काफी मेरा ख्याल है सूर्या भाई से काफी बात हो गई। हाँ, सूर्या भाई भी कह रहे हैं यार नेक्स्ट टाइम यार तैयारी निकालो करके मुझे आएंगे जाने दो। इंशाल्लाह। सूर्या भाई नेक्स्ट टाइम तैयारी बिल्कुल करके आइए। नहीं तो एक क्वेश्चन इसी साइड पे था अगर कि नहीं ये सूर्या बता भाई दें। सवाल, नहीं 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 नहीं, अब आप जा रहे हैं, बहुत हो नया गया। नया महाजना खोलें। अब आप नेक्स्ट टाइम उपनिषद का हवाला ठीक है लेके आना है आपने, वो पूरा मेन्यू कि भाई पीछे कौन क्या करेगा, तो अगले जन्म में किस किस्म का कोई पशु पक्षी क्या बनेगा, जो भी, ठीक है, वो लेके चले आना। ठीक। ओके, थैंक चले यू। जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बड़ी काफी। शानदार गुफ्तगू। अलामा साहब, जाहिर अब्बास साहब ने, नकवी साहब ने बड़े प्यारे पॉइंट्स उठाए हैं माशाल्लाह। अली भाई ने भी। माशाल्लाह जी, क्या कहने हैं आमिर भाई, आपने भी सब ने माशाल्लाह, खुसूसन जो है सैयद ज़ाहिर अब्बास साहब ने, मैं कहता हूँ, और असदक भाई ने तो कमाल ही कर दी है। क्या बात है कि सूर्या यहाँ पर बैठा बैठा गुंग हो गया। नहीं नहीं, वो जिसम जिसम गुंग का जिसम हो कहता गया था, कहता, बोल तो रहा था। वो आमिर जिसम भाई जिसम कहता 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 है, वो जिसम नहीं आमिर शरीर कहना चाहता हूँ मैं जी। वैसे ये